चलो पहली मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर ले। आए छोरा। चलो बेटा, नाराज मत हो, बाद में देखते हैं। आरज़ू की हरकतें सहयोग हैं या इन हरकतों के पीछे कोई सच्चाई? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बैठो, बैठ। छोटू, छोटू, गिफ्ट तैयार है ना? चल छोटू, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर ले। घूंघट उठा। अरे ये क्या बात हुई? बिना छंद सुनाए कैसे उठाएगा पल्लू? अरे तो भूल ही गए। अरे छोटू, बोल बोल दे आज। भाई साहब प्लीज अब रहने दीजिए ना। क्यों क्यों? अच्छा, मेरा टाइम याद है मुझे, जब क्या बोल रहा था कि सूरज भैया सबसे पहले छंद सुनाओ, उसके बाद चेहरा देखूंगा। अब चल सुना। छोटू अब सुना भी दो। छज्जे ऊपर चंदा, पल पल तेरी याद दिलाए, इतनी सी आरज़ू मेरी तो तू जान बनकर सामने आ जाए। क्या बात है छोटू। वाकई छोटू बड़ा ही प्यारा छंद सुनाया तुमने। तो लाओ गिफ्ट दो जल्दी से। ये तुम्हारे लिए। दिखाओ दिखाओ मेरे को दिखाओ। मैं देख लेती हूँ ना। गिफ्ट फाड़ने में बड़ा मजा आता है मुझे। संभाल 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 के। तो अरे वाह, ये कैसे कर रही है ना? अच्छा है ना खुशबू वाला? अच्छा अच्छा। गिलहरी। अरे बंद करो मीनाक्षी, लगता है आरज़ू को परफ्यूम से एलर्जी है। हाय राम, देखो तो भरताज जी का पहला दिया हुआ तोहफा वो भी खराब निकला। मतलब बेचारी की क्या हालत होगी। हाय राम, इसे फेंको। मैं तो कहती फेंको। ये लो फेंको। नहीं फेंकिए मत। हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, संभाल के तो रख सकते हैं। पहला तोहफा है हमारा। छोटू सुना तूने? इसे कहवे किसी के दिए हुए तोहफे की इज्जत करना और उसके साथ उसके जुड़ी भावनाओं की इज्जत करना। बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे आरज़ू जैसी बींदनी मिली, समझा? आरज़ू, ये हम दोनों की तरफ से। अरे वो मोबाइल है, मोबाइल। जब भी तुम्हें अपनी दादी की याद आएगी ना,
तो यहीं से बैठ के आराम से फोन कर लेना उनको। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपको हमारी कितनी फिक्र है। संध्या भाभी जान, वाकई झल लिए हम। हमें नहीं पता था कि आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हो जाएगी। हमें माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम। कोई बात नहीं, इस बात को यहीं भूल जाओ। बैठो। ये ले बेटा। अटारी स्टेशन पर 12 कैमरे लगे हुए हैं, स्कैनिंग मशीन से। इनसे बच के ऐसे कुत्ते को साफ निकाल के बाहर ले जाना ये आम लड़की के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो बहुत ट्रेन लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके चेहरे के पीछे कोई और चेहरा भी तो हो सकता है जो सीधा ना हो, मासूम ना हो। जी ये सब हमने जानबूझ के किया, लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी। हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम। कुछ समझ नहीं आ रहा, आरज़ू वाकई ऐसी भोली और मासूम है या जरूरत से ज्यादा चालाक? संध्या, आप आरज़ू के बारे में सोच रही है ना? है ना? मैं भी आरज़ू के बारे में सोच रहा था। काश आरज़ू भाभो के दिल में अपने लिए जगह बना ले। काश भाभो आरज़ू को इस सच के साथ स्वीकार कर ले कि वो एक पाकिस्तानी है। जी इंसान के संस्कार, इंसान का प्यार, उसका व्यवहार, यही सब तो मायने रखता है। बाकी दुश्मन या दोस्त देश का होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कैसे समझाऊं सूरज को कि आरज़ू को लेकर मैं भी उलझन में हूँ। क्या है इसका असली चेहरा, वो जो दिख रहा है या वो जो ये छिपाए है? वैसे संध्या, सब बातें छोड़िए। सबसे पहले तो आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पे जाके ना अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि आतंकवादी विरोधी दस्ते में आपका जाना आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको जाना चाहिए। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। हम तो लाए ही को नहीं लगा कि नाचो, लाया हूं मैं। जरूरत इतनी महंगी चौड़ी लाई, मैं बाद में बताऊंगी आपको। लाए तोहफा मैं तो मन से लाई हूँ। नजर ना लग जाए। हाँ? बेननी, मैं भी थारे को कुछ देना चाहूं। मांग के मांगनो चाहे, दिल खोलकर मांग आज। क्या बात है, मतलब इतना अच्छा मौका आपके हाथ है। मांग लो जो मांगना है। आज तो बाबा लगे हैं, मूड में है, ऐसा मौका ना मिले है। मांग लो मांग लो। आरज़ू बेननी, मांग के मांगनो चाहे। चुलबुल, मुंह दिखाई पे मुंह की खाई। ना बेननी, चुलबुल ने छोड़कर कुछ और मांग सके तो कुत्ता से मारे को डर लागे और फिर परिवार में टाबर भी रहे,
न जाने कद किसी ने काट लेवे, मैं हमारे परिवार के लिए खतरों को नहीं पाल सकूं। और हाँ बीनड़ी, अब आज से तू भी राठी परिवार का हिस्सा है। आगीने से कुछ भी बोले ना तो सोच समझ कर बोला कर। चुलबुल ने छोड़कर जो चाहे मांग ले। चुलबुल हमारे घर में ना आ सके। वाह, दिखा तो ऐसे रही जैसे रुपया पैसा गहने इन सब की चाही को नहीं। और ऊपर बक्से में न जाने कौन सा खजाना छुपाए बैठी है। जो भी है, मीना सियानी की नजरों से ना बच सकेगी। मैं पता लगा ही लूंगी कि उसमें क्या है। भाईजान, हम जानते हैं हम कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और एक हम हैं बिल्कुल झल्ली, कुछ ना कुछ करके भाभो को नाराज कर ही देते हैं। बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन वो क्या है ना कि ये भी एक बहुत ही अच्छा शगुन है आरजू। अच्छा शगुन? हाँ। वो कैसे भाईजान? वो ऐसे, जब संध्या जी मतलब थारी भाभी जान इस घर में नई आई थी ना, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही होता था। अच्छा? हाँ, अरे भाभो उनको कुछ करने के लिए बोलती तो वो उल्टा सीधा कर देती। अब एक बात क्या हुआ, भाभो ने कहा कि संध्या बींदनी भिंडी काट ले, तो उन्होंने भिंडी काट के पानी में डाल दी। पानी में डाल दी? ओके है लिचमी। बाबू, भिंडी भिंडी रख, कटी हुई भिंडी पानी में डुबो दी। भाभो ने संध्या जी को खीर बनाने के लिए कहा, तो संध्या ने चावल अलग से उबाल लिए और दूध अलग से। ये क्या कर रही है तू? बाबू, वो खीर के लिए दूध और चावल आपस में मिला रही थी। ये कौन से तरीके की खीर बना रही है तू? अय्या कया खीर बनेगी? और बाद में उनको मिला दिया, भाभो से बड़ी डांट पड़ी। और यहां तक हो गया था कुकर तक फाड़ दिया, पूरी रसोई खराब हो गई। नहीं, भाईजान, हाँ जी। फिर तो बाबू बहुत नाराज हो गई होंगी ना? हाँ, भाभो नाराज तो बहुत हुई थी। पर अभी तो बाबू भाभी जान को कितना प्यार करती हैं, कितना भरोसा करती हैं। ये सब कैसे हुआ भाईजान? आरजू, इसके पीछे संध्या की बहुत सारी कुर्बानियां हैं। आपको पता है, संध्या ने कभी हिम्मत नहीं हारी और भाभो की हर चुनौती को स्वीकार किया, और एक एक करके घर में सबका दिल जीत लिया उन्होंने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आरजू भी ऐसे ही एक एक करके सबका दिल जीत लेगी और भाभो के दिल में अपने लिए जगह बनाएगी। क्यों? और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन भाभो खुद अपने मुंह से बोलेगी कि मोहल्ले वालियों देखो, हमारे छोटू की बींदनी सर्वगुण संपन्न है। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया भाईजान। अब हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे इस परिवार में अपने आप को ढालने की। और सबसे पहले दादी जान को फोन करके ये बोलेंगे कि उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे भाईजान है ना हमारे साथ। ऐसे एक बात तो है आरजू, तुम ना नई नवेली दुल्हन संध्या जी मतलब अपनी भाभी जान से कहीं आगे हो। अरे मतलब वो, अरे नहीं भाईजान, नहीं है, क्योंकि जब वो नई आई थी ना तो उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन आपको तो सब आता है। ये बात उनको मत बताना आरजू। बस एक बात याद रखना, भाभो को सिर्फ ऐसी बींदनी प्यारी लगती है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उनको अच्छे से निभाए। बस मेरी आरजू को ये करना है कि उन जिम्मेदारियों को समझना है और सबके दिल में जगह बनानी है। प्रॉमिस?
बाबू मित्तलों ने 1100 रुपए दिए हैं और चांडकों ने 501 रुपए। सबसे ज्यादा तो मानसी मनोज वालों ने दिए। क्या गहने दिए भाबो, है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर गहने दिए हैं उन्होंने। क्या किस्मत पाई है। कौन? मानसी मनोज? नहीं बाबू, छोटू ने। देखो ना कितने सारे तोहफे मिले और कितने पीसे। बाप रे बाबा, ये किस्मत वाला। ब्याह का सबसे बड़ा तोहफा तो बीननी हो गए है, वो भी मुस्टंडी झल्ली मिली। आया मजा। हाँ, इससे तो अभी से हमारा काम संभाल लिया है। चलो बढ़िया है ना। रुक बीननी। अरे नहीं बीननिया, जे काम ना करे, लोग देखेंगे कि लो संतोष ने बीननी की मेहंदी भी ना सूखने दी और काम पर लगा दिया। ना ना बीननी, मीना बीननी है, वो करेगी। अब क्या करें हम जिससे बाबू खुश हो जाए? मारे का नहीं किए देखे, जा जा कर ना टूट बट सब। अब खड़ी खड़ी के देखे। के बीननी के चल। बाबू, हम कुछ मदद कर दें आपकी? भाबो के सर पे खड़ी हो तबला बजा लो। चुप, तू धारो काम कर। ना ना बीननी, तू जा करके आराम कर। हाँ, नहीं बीननी काम को नहीं करे। जा जा। जी हाँ जी, बढ़िया ही काम मांगे। सूरज भाईजान ने कहा था कि धीरे धीरे बाबू मान जाएंगे, पर कहीं बाबू हमसे दोबारा नाराज तो नहीं हो गई। एक काम करते हैं, एक बार पूछ ही लेते हैं। के चाय बीननी? बाबू, हमें कुछ काम दीजिए ना, हमें भी आपकी मदद करनी है। एक काम कर, जा मंदिर में जाकर के ना बाती बढ़ा दे। जी। दाई सा तो बड़ी ही मुंह चढ़ी हो गई, कुछ भी बोले जाती रहती है। भाबो, वैसे एक बात बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन सबको ना पंचायती करने की तो आदत सी हो गई है, इधर की उधर करने की। सच बता रही हूँ, सारे लोग बातें कर रहे हैं हमारी आरजू के लिए। हाँ, पर मैंने ना कुछ भी ना बोला, एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। हाँ, उसके खिलाफ आपकी पसंद की भी नहीं, मैं कैसे कर सकूं भाबो? वैसे एक बात बताओ भाबो, याद है आपने कहा था कि छोटू की बीनरी जब आवेगी तो भगवान जो है सीधा सीढ़ी ना हमारे आंगन ही उतारेंगे। सीढ़ी की तो जरूरत ही को नहीं पड़ी, खुद ही ऐसी मुस्टंडी है, उठनी कहीं की, मतलब पैर धरे होंगे और आ गई। वैसे कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि उसके गुणों की बात होगी, उसकी खूबसूरती की बात होगी, पर बातें तो उसकी हो रही है। और खाने पीने में तो इतनी तेज है कि अपनी तो प्लेट खाएगी, दूसरे की प्लेट से भी खा जावेगी लगे है। और भावो कैसी मुस्टंडी है, कैसे गट 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 गट, कोई ऐसे पी रहे है क्या? कोई भी नहीं। ची, मुझे तो बिल्कुल अच्छा ना लगा था। और भावो तोड़ फोड़ में तो जिठानी जी से भी आगे है। पता उस दिन बिस्तर तोड़ डाला, मैं तो तेरे खर्चे की मेरे, लेकिन भावो की पसंद की बिंदी उसने, मैं तो कुछ ना कहूंगी। लेकिन मैं एक बात बोलूं भावो, बस करेगी। जीप है क्या लड़कपुर एक्सप्रेस, रुके ही को नहीं। अब मुंह ने ना सील ले, जब तक जे सुई में धागा न डाले ना, तू थारो मुंह ना खोलेगी, वरना इसी सुई से ना थारा मुंडो सीधी। राम जी, फिर बोली तो फिर जे आवाज कटे सुहारी है।
हेलो। बहुत देर हो गई है सूरज जी। तेरी छुट्टी की एप्लीकेशन को देखते हुए एटीएस स्क्वाड में डिपार्टमेंट ने किसी और को रख लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। आरजू की एक गलती की वजह से मैं आतंकवादी विरोधी दल में शामिल नहीं हो पाई।